Hello everyone, this is Shalini Sharma. Today I am going to do remaining question of exercise 8.2 from class 10. तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और उसके सारे पार्ट, क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स अटेम्प्ट करके दिखाए थे और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू ट्रिक, वो सिखाया था। अब मैं आपको क्वेश्चन 2 से स्टार्ट कराती हूँ, एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 is multiple choice based question. It has 4 parts. The part 1 is 2 tan 30 degree, 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree. इट मीन्स आपको इस फंक्शन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके निकालना है आपको उसका आंसर, और आंसर आने के बाद देखना है कि आपका ए बी सी डी इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 tan 30 इज 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर इज 1 अपॉन 3। 2 अपॉन √3 अपॉन ये हो गया एलसीएम लेने के बाद 3 प्लस 1 अपॉन 3, ये हो गया 2 अपॉन √3 अपॉन 4 अपॉन 3, ये हो गया सॉल्व करके 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाई दिस फंक्शन का नीचे वाले का डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4। 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, 3 √3 से 3 कैंसिल √3 टाइम्स। द फंक्शन इज, द रिमेनिंग फंक्शन इज √3/2। जो वैल्यू आपको मिलती है वो √3/2। अब देखिए आपके पास जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से √3/2 किस फंक्शन की वैल्यू होती है, sin 60 की। किसकी होती है, sin 60 की, और sin 60 जो है वो ऑप्शन ए पर है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नाउ पार्ट सेकंड। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब क्या है इसका, 1 माइनस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस tan 45 इज 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, देन 1 माइनस 1 इज 0, 1 प्लस 1 इज 2, 0 अपॉन 2 इज 0, और 0 किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन डी पर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, नाउ पार्ट 3। sin 2a इक्वल टू 2 sin a फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, मतलब क्या दे रखा है बेटा कि आपको क्वेश्चन दे रखा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a की, इस a की किस वैल्यू पर sin 2a 2 sin a के इक्वल होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है a इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है a इक्वल टू 0 डिग्री, तो हम पहले फर्स्ट ऑप्शन को ही इसमें पुट करके देखते हैं। अगर इस पर ये फंक्शन इसके इक्वल नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन को ट्राई करेंगे, फिर थर्ड को ट्राई करेंगे, अगर नहीं इक्वल होगा। अगर फर्स्ट में ही LHS RHS के इक्वल हो जाती है तो a की वैल्यू 0 पर ये फंक्शन इसके इक्वल होगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए, तो देन sin 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री, तो sin 2 इंटू 0 मतलब sin 0 डिग्री, 2 sin 0 डिग्री है आपके पास ऑलरेडी, sin 0 is 0, 2 into sin 0 is 0, 0 equal to 2 into 0 is 0. It means LHS is equal to RHS at the value of A equal to 0. A की वैल्यू 0 पर LHS RHS के इक्वल है। It means A for A is equal to 0, this function equal to this function. तो ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट हो गया, ऑप्शन A is correct, ऑप्शन A is correct ऑप्शन। अगर स्टूडेंट आपको मेरा पढ़ाया हुआ टीचिंग मेथड बिल्कुल क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
Now come to the question number 3. If tan a plus b equal to √3 and tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये क्वेश्चन में गिवन है। छोटी होनी चाहिए लेकिन 0 से बड़ी ही होनी चाहिए। इट मीन्स 0 को छोड़कर या तो वैल्यू 90 होनी चाहिए या 90 से छोटी होनी चाहिए। दूसरा, आने वाली जो a की वैल्यू है वो b से बड़ी होनी चाहिए। इज इट क्लियर? देखिए सॉल्यूशन गिवन क्या है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और √3 tan में किसकी वैल्यू होती है बेटा? tan 60 की। आप कहेंगे tan में तो ये तो tan के अलावा cot में भी होती है, cot की भी वैल्यू cot 30 की भी √3 होती है, लेकिन यहाँ तो नहीं लिया आपने। तो क्यों नहीं लिया बेटा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर tan है और यहाँ पर भी tan अगर लेंगे, tan वाला फंक्शन ही अगर हम लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट इफेक्ट कर देंगे, बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अगर यहाँ tan और यहाँ cot लेंगे तो वो कैंसिल नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, इसलिए मैंने वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज किया है √3 वाला, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल आउट इफेक्ट हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा क्या दे रखा है आपको कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब मैं क्या देखूंगी, tan में ही 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो वी ऑलरेडी नो कि क्या होती है कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, तो tan कैंसिल आउट इफेक्ट हो गया, देन a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ एडिंग 1 and 2 for finding the value of a and b. For adding 1 and 2, a plus b plus a minus b equal to 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। LHS के साथ प्लस करेंगे, RHS के साथ, प्लस b माइनस b कैंसिल, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 45 डिग्री। ठीक है, दिस वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 1 और 2 एज योर विश। a इक्वल टू 45, आपके पास चॉइस है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सपोज पुट इन इक्वेशन 1, then 45 plus b equal to 60 degree, then b equal to 60 minus 45, then b equal to 15 degree। देखिए a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15 डिग्री। अगर a और b दोनों को प्लस करके दिखाते हैं तो वैल्यू कितनी आती है? 45 प्लस 15 इक्वल टू 60 डिग्री, जो 0 और 90 के बीच में ही लाई कर रही है। दूसरी सिचुएशन क्या है? a इज ग्रेटर देन b, तो आपको पता है कि 45 इज ग्रेटर देन 50 डिग्री, तो दोनों ही सिचुएशन को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, और आपका क्वेश्चन का स्टेटमेंट को आप ट्रू कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, फॉल्स कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, इसकी बात का भी आपको जस्टिफिकेशन देना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज, जो फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी के इक्वल होगा? अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो वी नो दैट a प्लस बी, ये जो a और b हो सकते हैं या तो यहाँ और यहाँ हो सकते हैं, यहाँ तो नहीं होंगे, यहाँ पर कुछ अलग पॉइंट ले लिया मैंने सी। तो आपको पता है ये अकेला 90 है, तो रिमेनिंग इन दोनों का सम भी क्या होगा? 90 ही होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अकेला ये 90 है तो रिमेनिंग इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया? इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो दोनों का सम मिलाकर कितना आना चाहिए था? 90 डिग्री। तो देखिए बेटा, LHS RHS के इक्वल आनी चाहिए। वैल्यू पुट करने पर साइन 60 प्लस 30 पुट किया मैंने, इक्वल टू साइन 60, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, प्लस साइन 30, तो ये हो गया साइन 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री, ये हो गया साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री।
sin 90 is 1 and sin 60 is √3/2, sin 30 is 1/2. तो this one is not equal to this one. तो इसका मतलब क्या है कि sin a प्लस बी sin a प्लस sin b के इक्वल नहीं होगा. तो ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास? फॉल्स. और जस्टिफिकेशन के लिए मैंने आपको ये सारी थ्योरी शो करके दिखा दी. क्लियर स्टूडेंट? सेकंड पार्ट देखिए. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज इफ थीटा इंक्रीजेज. मतलब क्या कह रखा है कि अगर थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएं, मतलब बढ़ाते जाएं, तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. बताइए ये बात सही है या गलत है? ठीक है, तो देखिए थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज की 0 की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की एंड सो ऑन, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी? साइन 0 पर वैल्यू क्या होगी? 0. साइन 30 पर वैल्यू क्या होगी? 1/2. साइन 45 पर वैल्यू क्या होगी? 1/√2. तो हम क्या कर सकते हैं? यस, इफ थीटा इज इंक्रीजेज देन साइन थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजेज. अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती ही जा रही है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू. ठीक है, जस्टिफिकेशन आपको शो ही करके दिखा दिया मैंने. थर्ड पार्ट देखिए. थर्ड में क्या रखा है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इंक्रीजेज इफ थीटा इज इंक्रीजेज. वो कह रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाए. तो वही सेम जस्टिफिकेशन. थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड सो ऑन, मतलब बढ़ाते जा रहे हैं. तो कॉस थीटा की वैल्यू देखें. थीटा की वैल्यू जब 0 रखी तो कॉस 0 इज 1. थीटा की वैल्यू जब 30 रखी तो कॉस 30 इज √3/2. कॉस 45 इज 1/√2. तो क्या हो रहा है? वैल्यू 1 से डिक्रीज होती जा रही है, 1 से छोटी होती जा रही है. तो स्टेटमेंट जो दे रखा है कि उन्होंने कहा कि थीटा की वैल्यू को अगर इंक्रीज करते जाए तो कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, ऐसा नहीं है. दिस इज फॉल्स. फॉर जस्टिफिकेशन दिस वन इज शोइंग मी. दिस वन इज फॉल्स. फॉर जस्टिफिकेशन आप ये शो करके दिखा सकते हैं. क्लियर? पार्ट 4. साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा. क्या कह रखा है पार्ट 4 में कि साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा साइन थीटा की सारी वैल्यूज पर. तो अगर मैं सारी वैल्यू को तो चेक क्यों करूं? मैं थीटा की 0 वैल्यू पर ही चेक कर लूं. इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो साइन 0 इज 0 और कॉस 0 इज 1. तो ये तो फॉल्स हो गया. वो कह रहे हैं थीटा की सारी वैल्यू पर साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा. थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर ही साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल नहीं हो रहा. साइन 0 कॉस 0 के इक्वल नहीं है. ठीक है, तो थीटा की बस एक ही वैल्यू ऐसी है जिस पर साइन 45 और कॉस 45 इक्वल होगा. कौन सी? साइन 45 डिग्री. तो साइन 45 इज 1/√2 एंड cos 45 इज ऑल्सो 1/√2. तो सारी वैल्यू पर तो नहीं कह सकते कि थीटा की सारी वैल्यू पर साइन थीटा और cos थीटा इक्वल होंगे. केवल एक ही वैल्यू थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, इस पर साइन थीटा और cos थीटा इक्वल होंगे, बाकी वैल्यूज पर नॉट इक्वल होंगे. क्लियर? तो जो उन्होंने कहा कि ऑल वैल्यूज पर ये इक्वल होंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स. फॉर जस्टिफिकेशन आप ये शो करके दिखा सकते हैं. क्लियर? पार्ट 5. cot a is not defined for a equal to 0. क्या कह रखा है? cot a is not defined for a equal to 0. मतलब कह रखा है कि cot a की वैल्यू डिफाइन करने लायक ही नहीं है. डिफाइन करने लायक का मतलब क्या है? एक्सप्लेनेबल ही नहीं है. एक्सप्लेनेबल का भी मतलब क्या है? अनकाउंटेबल है.